Dear student, it is the class 11 subject maths. I will today tell you about relation. Relation. According to definition of relation, there are two non-empty sets. यहाँ पे जो सेट हम लेते हैं ए एंड बी, ये आपके कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी sets. The relation from the set A to B is a subset of A cross B. The relation from set A to set B is a subset of A cross B. A cross B क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B. A क्रॉस B का कोई भी सबसेट क्या होगा? रिलेशन फॉर्म करेगा. तो आप जरा इसे फिजिकली आप देखिए, दो सेट हैं, एक सेट A हो गया, दूसरा सेट B हो गया, ये सेट B है. सपोज इट हैज एलिमेंट 1 2 3 4. इट हैज A B C D E. ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं सेट में एलिमेंट, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ देखो जरा, इसका आपका इससे हो जाएगा दैट द एरो विजुअलाइजेशन, एरो डायग्राम भी कहते हैं. ये ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो ना, ए क्रॉस बी पहले पता करो. ए क्रॉस बी का मतलब आप समझ रहे होंगे. ए सेट आपका क्या है? 1, 2, 3, 4. और बी आपका क्या है? A, B, C, D, E. इनका क्रॉस तो 1 सबके साथ जाएगा ना. सो दैट विल गो 1, A, 1, B, 1, C, डॉट डॉट. फिर आपका 2 भी जाएगा, 2, A, 2, B, फिर डॉट डॉट. फिर आपका 3 भी जाएगा, 3, A, 3, A, 3, B, 3, C, 3, C, डॉट डॉट. फिर आपका 4 भी जाएगा, 4, A, 4, B, 4, D भी होगा, डॉट डॉट. इस तरह से चलता रहेगा. तो दैट अबाउट A क्रॉस B, दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. You may feel all this, you may understand all this. तो इस सेट का कोई भी सबसेट लो आप, वो क्या होगा? रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B. अब जरा जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन कहलाते हैं. तो यहाँ पे सेट A क्या कहलाएगा? डोमेन. लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, मान लो अगर हम यहाँ 5 और लिख देते, ध्यान देना आप, तो 5 का इधर कोई इमेज नहीं है, तो लेजर डोमेन जब हम दिखाएंगे तो फिर 1 to 4 ही कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होता है उन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं डोमेन. हेयर डोमेन. डोमेन इक्वल आपका हो जाएगा सेट ए. ठीक है ना, माने हो गया आपका 1 2 3 4. दैट द डोमेन ऑफ द रिलेशन. एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? यहाँ पर आपको ये देखना है कि किन का इधर इमेज है. तो 1 का भी इमेज मिल रहा है, 2 का भी मिल रहा है, 3 का भी इमेज हो रहा है, 4 का भी मिल रहा है. ठीक है, और
ई यहाँ पे खाली वैकेंट है, ई का इधर कोई प्री इमेज नहीं है, डी का प्री इमेज क्या होगा 4, इधर वाले क्या कहलाते हैं प्री इमेज, बोला करो भाई इधर वाले इमेज, क्लियर। तो यहाँ पे रेंज आपका क्या होगा, जितने भी इमेज हैं उनका सेट ऑफ इमेजेस, सो दैट कम ए कमा बी कमा सी कमा, ठीक है ना। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन बी सेट पूरा कहलाता है, कोडोमेन इक्वल हो जाएगा सेट बी, पूरा सेट बी कहलाएगा, अपना लिख लीजिए। So that all about the relation and domain and range and codomain. These definitions also given in your NCERT book as like the definition 1, 2, 3, etc. As I have given yesterday as the homework to write the definition and try to learn and understand the concept of relation, domain, codomain, etc. Clear? तो ये हो गया। अभी टाइम होगा। Example also. On that examples, there are 3 questions, 1, 2, 3 of the exercise 2.2. Example 7 की तरह यहाँ पे exercise में 3 सवाल है, 1, 2, 3. Either I will take the example or question number 1 of exercise 2.2. लेट ए इक्वल, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए इक्वल आपका दिया जा रहा है 1, 2, 3 डॉट एंड सो ऑन अप टू 14, दैट द सेट ए। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम रिलेशन आर, डिफाइन आर, आपसे कहा जा रहा है इसे डिफाइन करना है। रिलेशन आर मीन्स रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए से ए में, सेट ए टू सेट ए बाई आर इक्वल, वेयर डेफिनेशन दी गई है रिलेशन की, आर इक्वल सेट ऑफ ऑल x comma y such that 3x minus y equals 0, where x comma y belongs to it, using write its domain, codomain and range. आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखना है। Dear student, pay attention. Solution इसका देखो, according to question, pay attention Mr. Dev and other. A equal आपका क्या है 1, 2, 3, 4 dot and so on up to 40. That's the given set A. क्लियर ना? रिलेशन यहाँ कैसे वैलिड है, A का A से, तो A क्रॉस A निकालेंगे तो 1 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, ऐसे 2 का एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, हमें लगता है 14 का मल्टीप्लाई करो 196 एलिमेंट है, तो दैट इज वेरी ह्यूज नंबर। तो नाउ सी हियर रिलेशन हियर इन आर पे कैसे रिलेशन को डिफाइन किया गया है, पे अटेंशन 3x माइनस y इक्वल 0। यस प्लीज पे अटेंशन। x कमा y क्या है, x इज द, जब ये रिलेशन सेट ए से ए में है, ये रिलेशन किस में है, ए टू ए, क्लियर। इधर जान दो भाई, x कमा y, x इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड, क्लियर। ए क्रॉस ए यू नो हाउ टू फाइंड, सो दैट वेरी इजी प्रोसेस। तो नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे रिलेशन की वैधता ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो यहाँ देखो आप x जगह अगर आप 1 रखते हो, 1 आपको मिल जाएगा, यस प्लीज। तो 1 रखोगे तो 3 into 1, तो y भी 3 लेना पड़ेगा, तब ये 0 होगा, 3 में से 3 गया 0। तो हियर इफ वी राइट द रिलेशन इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, देन दैट विल कम 1, 3। अब जरा इसे यहाँ रख के देख लो, 1, 3, 0 आ जाएगा।
मान लो अगर हम 2 लेते हैं x जगह, तो 2 3 6, बाई 6 मिलेगा आपको, 6 इसमें आएगा, 2, 6, ठीक है ना। दे आर द एलिमेंट ऑफ फ्रॉम वेयर, a क्रॉस a. Also if you may find, if we take 3, अगर हम x जगह 3 लें तो 3 से 9, तो बाई भी 9 होना चाहिए, तब 0 आएगा। ये रिलेशन की डेफिनेशन है, द डिफाइंड रिलेशन इन दिस वे। और इफ वी टेक x इक्वल 4, देन 4 3 12, यहाँ 12। अब जरा पे अटेंशन प्लीज, अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। x इक्वल अगर 5 रखोगे तो 5 3 15, बट 15 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a, because elements up to 14 is the last element, so 15 is not the element. It means x equal 5 is not possible here. x बराबर 5 आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। 5 अगर लेते हो तो 5 3 15 होगा, बाई वैल्यू 15 चाहिए, 15 आपके पास है। So that the relation are in roster form, or here the relation are in set builder form, but they are the same according to definition of the relation. Now domain equal domain, अब डोमेन क्या होगा ये बताना। तो पे अटेंशन, बड़ा that question is very interesting. You may solve all the questions of the exercise 2.2 are related or similar to the question number 1, that homework. Yes, please pay attention. डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 4, इन्हीं के लिए डिफाइन था। फर्स्ट कंपोनेंट का सेट जो होता है डोमेन। एंड रेंज क्या होगा बेटा? यस प्लीज पे अटेंशन। 1 का इमेज 3 है, 2 का 6 है, 3 का 9 है, 4 का 12। सेट ऑफ इमेजेस, so that will come 3, 6, 9, 12, etc. So that our range. And codomain इक्वल क्या होगा? कोडोमेन मैंने बताया था, इधर वाला सेट डोमेन, उधर वाला कोडोमेन। लेकिन यहाँ पे ये जरूर देखा जाएगा कि सबके लिए उधर इमेज मिले। जिसका इमेज नहीं मिलेगा वो एलिमेंट डोमेन का नहीं माना जाएगा, उसके लिए फंक्शन रिलेशन डिफाइन नहीं है। तो लेकिन कोडोमेन पूरा सेट होता है, चाहे उधर इमेज माना जाए ना इमेज मिले या ना मिले। कोडोमेन का मतलब हो गया सेट ए, सीधा सीधा लिख दो सेट ए। So that equal 1, 2, 3, ... 4. Thanks. Dear student, you know SW means try to solve questions of exercise as like question 2, 3, 4, 5 with examples.